Hello everyone, I welcome you all to learn with Pawan YouTube channel। इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आई हुई है फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स एट इंडियन नेवल एकेडमी इजीमाला केरला, जिसमें दोनों अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर दोनों मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई करने की तारीख 25 फरवरी से शुरू हो गई थी और 12 मार्च लास्ट डेट रखी गई है। और टोटल यहाँ पर 155 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर भी एलिजिबल हैं। और अगर आपने अपना फुल टाइम बी बीटेक किसी भी ब्रांच से कंप्लीट किया है तो आप इस पोस्ट में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट में अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। सभी को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या होगा वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना और अगर अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। तो इसमें नवल ओरिएंटेशन कोर्स एक्सटेंडेड और नवल ओरिएंटेशन कोर्स रेगुलर में वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें एक्सटेंडेड में जनरल सर्विस और हाइड्रोग्राफी में वैकेंसीज हैं और रेगुलर में नवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ऑब्जर्वर, पायलट, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, टेक्निकल सभी में वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सभी में हम डिटेल्स में देखेंगे किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और उसमें क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है। और तो यहाँ पर 3 ब्रांचेस में वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ब्रांच, फिर उसके बाद एजुकेशन ब्रांच, फिर उसके बाद टेक्निकल ब्रांच। तो सबसे पहले अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में देखें तो अगर आपने अपना बी बीटेक किसी भी डिसिप्लिन से कंप्लीट किया है विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, तो आप जनरल सर्विस और हाइड्रो कैडर सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर केवल और केवल मेन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 40 वैकेंसीज आई हुई हैं। और अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में अगर रहता है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। और इसी में अगर देखें तो नवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर में अगर आपने अपना फुल टाइम बी बीटेक विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स इन ब्रांचेस से अगर कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। और यहाँ पर मैन एंड वुमेन कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज की अगर बात करें तो 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आपकी बोर्न एज रहनी चाहिए। और अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में देखें तो यहाँ पर भी फुल टाइम बी बीटेक मांगा गया है विद 60% ऑफ मार्क्स। और यहाँ पर इन टोटल 6 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप इस ईयर के बीच में अगर बॉन्ड हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह ऑब्जर्वर और पायलट में भी यही क्राइटेरिया मांगा गया है, जिसमें 8 और 15 वैकेंसीज आई हुई हैं और ये केवल और केवल मैन के लिए हैं। और यहाँ पर भी अगर आप इस ईयर के बीच में बॉन्ड हुए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की वैकेंसीज। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो अगर एजुकेशन ब्रांच में देखें तो यहाँ पर अगर आपने अपना बी बीटेक विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल से कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैन एंड वुमेन कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल हैं। और आपकी बॉर्न ईयर की रेंज 2 जन 1998 से लेकर 1 जन 2002 तक रहनी चाहिए। तो ये थी एज लिमिट यहाँ पर। तो अब अगर आप कैटेगरी में फिट बैठते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह अगर टेक्निकल ब्रांच में भी वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें इंजीनियरिंग ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच दोनों में ही वैकेंसीज हैं, जिसमें बी बीटेक मांगा गया है विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। और यहाँ पर मैकेनिकल ये सब ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर फिट बैठते हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग ब्रांच में 15 वैकेंसीज आई हुई हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 30 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें केवल और केवल मेन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी बोर्न एज की रेंज 1998 से लेकर 2003 के बीच में अगर लाई करती है तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो इन टोटल यहाँ पर 155 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर से अप्लाई करना यहाँ पर, और सिलेक्शन होने के चांसेस भी आपके काफ़ी हाई रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि अगर आप पायलट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस रहना चाहिए। और एज लिमिट आपकी 2 जन 1998 से लेकर 1 जन 2004 के बीच में रहनी चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं जो भी पायलट पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं।
तो अगर नोटिफिकेशन में अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, और फॉर्म भरने वक्त यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना रहेगा कि आप किस ब्रांच के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। और जिस ब्रांच के लिए आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बड़े ही ध्यान से आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। और अगर टेन्योर की अगर बात करें तो यहाँ पर 10 साल तक का टेन्योर रहने वाला है, और उसके बाद आपको मैक्सिमम 4 साल तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन ये बेस्ट रहेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है या फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है और आपके मेडिकल फिटनेस वगैरह कैसी रहती है, उसके बेसिस में आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। लेकिन 10 ईयर्स तक आप वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपके क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स को वे नॉर्मलाइज कर आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई भी रिटन एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने वाला है। तो इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करने का प्रोसेस यहाँ पर आपके क्वालिफाइंग डिग्री में कितने परसेंटेज बन रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपके केवल 5th सेमेस्टर तक के मार्क्स को यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है या फिर जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट भी कर ली है, तो उनके भी मार्क्स यहाँ पर केवल और केवल 5th सेमेस्टर तक ही कंसिडर होंगे। तो यहाँ पर फाइनल ईयर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपको अपना क्वालिफाइंग डिग्री कंप्लीट करने की प्रूफ को आपको सबमिट करना रहेगा। लेकिन अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसके बाद आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी रहेगी विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, जो कि आपको इस ईमेल एड्रेस में सेंड करनी रहेगी। तो ये बात का प्रोसेस है, इसके लिए आप अभी चिंता मत करिए। तो बढ़ते हैं और आगे। और अगर आपका फॉर्म अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको सेंटर यहाँ पर फिल करना रहेगा। और सेंटर आप एक ही बार फिल कर सकते हैं, और उसके बाद चेंजेस यहाँ पर अलाउड नहीं रहेंगे। और एसएसबी इंटरव्यू पे जाने के लिए आपको यहाँ पर AC 3 टायर तक का फेयर आप वो रिफ़ंड कर देंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें ये कंडीशन रखी गई है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं तभी आपको ये बेनिफिट मिल पाएगी। और यहाँ पर मेडिकल टेस्ट वगैरह भी रहता है, तो आपको सभी मेडिकल टेस्ट वगैरह पास करने रहेंगे। और इनके क्या क्राइटेरिया रहती है मेडिकल फिटनेस की, वो आप इनके वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। मैं भी डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर इसे रीड कर लेना। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो आपके एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस में प्रिपेयर होने वाली है। और उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप रहेगा, जिसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें एक्सटेंडेड एनओसी में आपको 44 वीक्स की ट्रेनिंग रहेगी, और रेगुलर एनओसी में आपको 22 वीक्स की ट्रेनिंग रहने वाली है एट नवल एकेडमी इजीमाला केरला। तो अगर आपका एसएसबी इंटरव्यू अगर अच्छा जाता है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें 44 वीक्स और 22 वीक्स की ट्रेनिंग रहेगी। और यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड भी मेंशन किया गया है। अगर आप NAIC ऑफिसर्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, और बाकियों के लिए यहाँ पर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। तो अप्लाई करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ से जाकर अप्लाई कर लेना। और अप्लाई करने की तारीख 25 फरवरी से शुरू हो गई थी, और अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर 12 मार्च रखी गई है। तो फटाफट से जाकर अप्लाई कर लेना। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी एक बहुत ही बढ़िया अपडेट जो कि इंडियन नेवी की तरफ से आई हुई थी। तो शॉर्ट में मैंने आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर बता दिए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप ज़रूर से जाकर अप्लाई करना। और नोटिफिकेशन की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर इसे रीड कर सकते हैं। और अगर इंटरेस्टेड हों तो ज़रूर से जाकर अप्लाई करना। काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफ़र करते हैं ये, और 10 साल तक की जॉब रहने वाली है आपकी, जिसके बाद 4 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा, और फाइनल ईयर भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर अपडेट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।